Assalamu alaikum dear students. Hope you will be fine. Let's read today's topic, that is housing and clothing. First of all, you must know that what is housing and what is clothing. Housing means the construction and assigned usage of houses. That means कि हम घर बनाते हैं तो हमें उसको कैसे बनाना होता है, कैसे हम एक घर कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, और हमें इस मकान का, इस हाउस का यूज़ क्या होता है, हम इसको कैसे इस्तेमाल में लाते हैं. एंड क्लोथिंग मीन्स टू वर्न क्लोथ्स, कपड़े पहनना, कैसे पहनना, किस किस्म के पहनना. ठीक, राइट. तो हम पहले देखेंगे कि इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस चैप्टर में. जैसे कि जब हम ये लेसन पढ़ेंगे तो उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि रीज़न व्हाई वी नीड हाउस. उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्यों मकान की ज़रूरत होती है. द डिफरेंट मटेरियल्स यूज्ड टू मेक हाउसेस. और हम इस लेसन में ये भी जान लेंगे कि मकान बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, किस मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है. आइडेंटिफाई परमानेंट एंड टेम्पररी हाउसेस. और हम ये भी जान सकेंगे कि परमानेंट हाउसेस किनको बोलते हैं और टेम्पररी हाउसेस क्या होते हैं. ये भी हम आइडेंटिफाई करने चाहिए इस लेसन को ख़त्म करने के बाद. और डिफरेंट क्लोथ्स वी वियर इन डिफरेंट सीजन्स. और हम ये भी जान लेंगे कि हम कौन से कपड़े किस महीने में पहनते हैं. और इस लेसन के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि किस किस्म के कपड़े हम किस महीने में लगा सकते हैं. तो चलिए हम पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं. पहला पॉइंट क्या है, पहला सवाल क्या है, व्हाई वी नीड ए हाउस. वी नीड ए हाउस फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज ए हाउस गिव्स अस शेल्टर. तो हमें पहला जो पॉइंट है, हाउस जो मकान होता है, इसका फ़ायदा क्या है, इसका यूजेज क्या है. पहला पॉइंट है कि ये हमें शेल्टर देता है. क्या देता है? शेल्टर, साया. And protects us from many kinds of danger such as rain, wind, hot, cold and wild animals. और हमें ये बारिश से बचाते हैं. जैसे कि आपको पता है जब कभी हम रास्ते में चलते हैं तो बारिश पड़ती है तो कितना मतलब मुश्किल होता है हमें. हम क्या सोचते हैं उस वक्त कि हम कब अपने घर पहुंच जाए और हमें साया मिले. या विंड जब होता है तो डर लगता है, तब भी हम चाहते हैं कि हम अंदर बैठे अपने मकान में. जब ज़्यादा धूप होती है, जब सर्दी होती है, या कहीं जंगली जानवरों का खतरा महसूस होता है कि कहीं ऐसे यहाँ से कोई जंगली जानवर ना आ जाए, तो हम क्या करते हैं उस वक्त हमें प्रोटेक्शन मिलती है, बचाव मिलता है हमें इस अपने घर में. ठीक है. तो अब हमें देखना है कि ये मकान जो होता है किन चीज़ों का बना होता है, मतलब इसमें कौन कौन से कंपार्टमेंट्स होते हैं. अ हाउस इज़ कंप्राइजिंग ऑफ मैनी रूम्स सच एज किचन, डाइनिंग रूम, बेडरूम, बाथरूम. तो किचन में मतलब इस हाउस में क्या होता है, इसमें खाली ये एक ही कमरा नहीं होता है, इसमें बहुत सारे किस्म के रूम्स होते हैं. तो अलग अलग यूजेज है इन रूमों का. जैसे कि पहला पॉइंट है यहाँ पे किचन होता है. किचन में हम क्या करते हैं, वायर फूड इज़ कुक्ड. किचन में हम खाना बनाते हैं. ठीक है. डाइनिंग रूम, तो डाइनिंग रूम क्या होता है, ये भी एक रूम होता है इन विच मील्स आर ईटन. पहले हम किचन में तैयार करते हैं खाना, है ना, तो उसके बाद हम डाइनिंग रूम में सर्व करते हैं ये खाना और हम एक साथ मिलके खाते हैं. और एक रूम है दैट इज़ बेडरूम. What is this bedroom used for? Yes, we rest here and also sleep here. तो बेडरूम में हम क्या करते हैं, हम आराम करते हैं, बैठते हैं, या सो भी सकते हैं, हम सोते हैं इसी बेडरूम में.
तो उसके बाद दूसरा रूम है, दैट इज़ बाथरूम। तो बाथरूम का यूज़ क्या है, व्हाट इज़ दिस इट यूज्ड फॉर, वी यूज़ बाथरूम टू वॉश एंड बाथ। हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम मुंह हाथ धोने के लिए बाथरूम में जाते हैं, या कपड़े धोने के लिए बाथरूम यूज़ करते हैं, या हम नहाने के लिए भी बाथरूम यूज़ करते हैं। जैसे कि हम आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा डायग्रामेटिकली मैंने यहाँ पे बनाया है। किचन है, यहाँ पे गैस वगैरह होता है तो हम खाना बनाते हैं, ठीक है। या बेडरूम होता है, यहाँ पे हमें बेड होता है, तो हम यहाँ पे आराम भी कर सकते हैं, सो भी सकते हैं। और बाथरूम होता है, यहाँ पे हम इट इज़ यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स, और वी कैन वॉश और फेस आल्सो हियर। एंड क्या है कि हम नहा भी सकते हैं, वी कैन बाथ हियर। और जो ये है डाइनिंग रूम है, यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम खाना सर्व करते हैं, खाना खाते हैं मिल के सारे फैमिली मेम्बर्स। थैंक्स।